हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कनाडा और एनी अदर कंट्री। सो जैसे कि आप सबको पता है कि फॉर ट्रैवल पासपोर्ट एंड द रिटर्न टिकट और वन वे टिकट इज़ मैंडेटरी। अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्क परमिट पे हैं या आपके पास ऑलरेडी पीआर आ चुकी है, मेक श्योर दैट यू कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद यू। बिकॉज जब आप वापस कनाडा आएंगे इमिग्रेशन के टाइम पे द ऑफिसर विल आस्क यू अबाउट योर ओरिजिनल वर्क परमिट, स्टडी परमिट और योर पीआर कार्ड। अगर आप ऑलरेडी सिटीजन हैं देन यू ऑलरेडी हैव अ पासपोर्ट, सो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट। बट अगर आप स्टडी, वर्क परमिट या पीआर कार्ड होल्डर हैं तो आपको वो साथ में कैरी करना पड़ेगा। ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन माय वर्क परमिट, मैं मैक्सिको गया था बट आई फॉरगॉट टू कैरी माय वर्क परमिट। तो जब मैं वापस वैंकूवर लैंड हुआ तो द इमिग्रेशन ऑफिसर आस्क मी अबाउट माई वर्क परमिट। सो वो मैं कैरी तो किया नहीं था, तो आई गेव माई नंबर बट द इमिग्रेशन ऑफिसर वॉज नाइस, सो ही टुक दैट नंबर एंड पुल्ड अप द इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम। बट यू नेवर नो कि इमिग्रेशन के टाइम पे समटाइम्स दे हैव टू फॉलो द रूल्स, और वो अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा दे माइट नॉट लेट यू लीव द एयरपोर्ट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ये डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करें। कभी भी आप अगर कनाडा से या किसी भी कंट्री जहाँ पे आप वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, आप वहाँ से बाहर जा रहे हैं। इसके साथ एज वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू गेट पास थ्रू कोविड, तो जब भी आप प्लान कर रहे हैं टू इंडिया, 72 आवर्स प्रायर टू योर फ्लाइट आप अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवाएं, सो दैट उसकी रिपोर्ट आपको विद इन 24 और 48 आवर्स आपको आपकी डिपार्चर फ्लाइट से पहले आपको मिल जाए। अगर आप यहाँ पे अपना कोविड टेस्ट पहले करवा लेते हैं तो आपको इंडिया एयरपोर्ट पहुँचने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वहाँ पे कोई वेट ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, नीदर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको पहले करवाना ही करवाना है, बट अगर आप करवाते हैं इट्स मोर हैसल फ्री फॉर यू जब आप इंडिया लैंड करते हैं। अगर आप नहीं करवाते तो आपको एयरपोर्ट पे मे बी 6 to 8 आवर्स आपको वहाँ पे वेट करना पड़ता है अनटिल दे विल डू योर कोविड टेस्ट, और जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती, और माइट बी आफ्टर दैट आपको वो क्वारंटीन करने के लिए भी बोलें। सो इट्स जस्ट टू सेव टाइम, प्लस फॉर अपनी सेफ्टी के लिए भी इट्स बेटर कि आप जब यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं आप अपना कोविड टेस्ट करवाएं। और साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म एंड एग्जाम्पशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। वो मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ कि आप वो कहाँ पे देख सकते हैं। सो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक वेबसाइट जनरेट की है विच इज़ दी www.newdelhieairport.in, जहाँ पे आप अपना ये ट्रैवल एग्जाम्पशन फॉर्म और कोविड टेस्ट जो आपकी रिपोर्ट होगी वो आप सबमिट कर सकते हैं। सो आप सिंपली गूगल पे जाएं एंड टाइप इंडिया ट्रैवल एग्जाम्पशन फॉर्म और दी एयर सुविधा एग्जाम्पशन फॉर्म। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो जब आप लिखेंगे देयर इज़ अ लिंक कम अप विद द newdelhieairport.in। आप उस लिंक पे क्लिक करें एंड जब आप उस लिंक पे आ जाते हैं, लाइक आते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं ऑन द टॉप एयर सुविधा। सो आप उस पर क्लिक करें एंड देन यू कैन 3 ऑप्शंस इज गिविंग। द वन इज द ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, द सेकंड इज द सेल्फ declaration form and the third is apply for exemption। so आपको सेल्फ declaration form and जो exemption form है वो दोनों फिल करने हैं, एंड उसके लिए बेसिकली आपको अपनी वही बेस आप इंफॉर्मेशन देनी, लाइक आपकी पर्सनल डिटेल्स, योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड देन योर फ्लाइट डिटेल्स, जिसमें आप अपना पीएनआर नंबर जो कि बुकिंग रेफरेंस नंबर भी होता है विच इज़ फॉर 5 डिजिट्स, और उसके साथ आप अपना पासपोर्ट नंबर एंड योर फ्लाइट डिटेल्स। जब आप इसको सबमिट करते हैं after you will get a email acknowledgement after 4 to 5 hours। वो एक acknowledgement letter आपको अपने साथ कैरी करनी पड़ती है। यू कैन आइदर टेक अ प्रिंट आउट या फिर आप अपनी ईमेल में ही उसको सेव कर सकते हैं। सो जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक के टाइम पे वो लेटर देनी होगी, और वहाँ पे फिर आपको कोई सिक्योरिटी चेक में प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही आपको वहाँ पे इतना टाइम वेट करना पड़ेगा फॉर दोज लाइक कोविड टेस्ट एंड फॉर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स। सो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है फॉर पीपल सेफ्टी एंड टू ईज देयर ट्रैवल। इसके साथ साथ आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं विच इज़ द आरोग्य सेतु ऐप, जिसमें आपको इंडिया में ऑल कोविड अपडेट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। सो ये तो थे डॉक्यूमेंट जब आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। अब जो लोग इंडिया टू कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने 7 जनवरी ऑनवर्ड्स ये मैंडेटरी कर दिया है कि उनको अपना कोविड टेस्ट देना ही पड़ेगा बिफोर देयर ट्रैवल। सो
दैट मीन्स आपको 72 आवर्स पहले अपना कोविड टेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी रिपोर्ट आपको 48 और 24 आवर्स प्रायर टू योर डिपार्चर आपके पास होनी चाहिए. एंड देयर इज़ अ कैनेडियन ऐप कॉल्ड द अराइव कैन, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एंड देन योर फ्लाइट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्लाइट नंबर, आपका PNR which is the same, your booking reference number, your passport details, and you have to submit your the COVID negative report along with the declaration form. So जब आप ये details submit करते हैं on their app, you will get the acknowledgement letter from the Canadian government that you are okay to travel. So जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं, आपको इमिग्रेशन के टाइम पे अपना एक तो वर्क परमिट और स्टडी परमिट आपको देना पड़ेगा. अगर आप PR है तो आपका PR कार्ड, और अलॉन्ग विद दैट आपका वो जो एक्नॉलेजमेंट लेटर होगा, जिससे आपको यहाँ पे इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा थ्रू द सिक्योरिटी चेक. अब एक मेन चीज़, अब जैसे इंडिया के लिए था, अगर आप कोविड टेस्ट करवा के जाते हैं तो आपको इंडिया में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा. बट इन कनाडा आपको कोविड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी. अलॉन्ग विद दैट आपको क्वारंटीन करना भी ज़रूरी है. सो ये नहीं कि अगर आपने कोविड टेस्ट करवा लिया है 72 आवर्स प्रायर, आपको यहाँ पे क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा. क्वारंटीन भी करना है और आपको अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है. सो ये थे कनाडा की रिक्वायरमेंट्स. तो ये थी रीसेंट अपडेट्स ऑन ट्रैवल फ्रॉम कनाडा टू इंडिया और इंडिया टू कनाडा. अब अगर आपको कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव जो कनाडा टू इंडिया जा रहा है या इंडिया टू कनाडा आ रहे हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम इन देयर ट्रैवल. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो, and please subscribe the channel for more amazing and informative videos. And until then, stay healthy, stay safe.